गीता जी की। तुल्य निंदा स्तुति मोरनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति वर्तिमान में प्रियो न। जो निंदा स्तुति का समान समझने वाला, मननशील और जिससे किसी प्रकार से भी शारीरिक निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने में के स्थान में ममता और आस्तिक से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान ने भक्त को निंदा स्तुति का समान समझना क्या है? भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचित मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसीलिए ना तो उसकी स्तुति से हर्ष होता है और ना निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसको दोनों में ही संभाव रहता है। स्वस्थ भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वालों और निंदा करने वालों में भी उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। मौनी पद न बोलने वाले का वाचक प्रसिद्ध है। अंत यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों किया गया है? मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों को चिंतन होता रहे, ऐसा मौन है। मन को निर्वश करने तथा वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला ब्रह्म मौन भी लाभदायक होता है, परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और शांत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्राय निरंतर भगवान के नाम गुणों की कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अंत वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 18वें अध्याय के 28वें और 69वें श्लोक में भगवान ने गीता के प्रचार करने वाले का अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। ये महत्व कार्य वाणी के मौनी से नहीं हो सकता। इसे के सिवा 17वें अध्याय में 16वें श्लोक में मानसिक तप के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन अभिष्ट होता है तो वह उस वाणी के तप के प्रसंग से कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है, और ये मुनि भाव जिसमें होता है वही मौनी या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हट से भी कर सकता है। इससे ये कोई विशेष महत्व की बात भी नहीं है। इससे यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो इसके अंतर्गत आप ही आ जाता है। येन केन चित्त संतुष्ट का यहाँ क्या अभिप्राय है? क्या भगवान के भक्तों के शरीर निर्वाह के लिए किसी तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगा रहता है, दूसरे किसी भाव का जिसके चित्त में स्फुर ही नहीं होता है,
उसके द्वारा शरीर निर्वाह के लिए किसी चेष्टा का न होना और उसके लौकिक योग क्षेम का भी भगवान के द्वारा ही वहन किया जाना स्वार्थ सिद्ध और सुसुंद ही है। परंतु यहाँ येन केनचित संतुष्ट से निष्काम भाव से वर्णा श्रमानुकूल शरीर निवृत्ति के उपयुक्त न्याय संगत चेष्टा करने का निषेध नहीं है। ऐसी चेष्टा करने पर प्रभात के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है भक्त उसी में संतुष्ट रहता है। येन कंचित संतुष्ट का यही भाव है। वस्तुत भगवान के भक्त का संसारिक वस्तुओं के प्राप्त होना और नष्ट हो जाने से कोई संबंध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। अंत यहाँ येन केंचित संतुष्ट का यही अभिप्राय मालूम होता है कि बाहरी वस्तुओं के आने जाने से उसकी तुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। प्रबाद अनुसार सुख दुख आदि के हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होता है वह उन्हीं में संतुष्ट रहता है। हे प्रभु आपकी मेहर भगवान। अनिकेत पद का क्या अर्थ मानना चाहिए? जिसके अपना घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। भगवान के जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पूर्ण रूप से मकान आदि का त्याग कर चुके हैं, जिनको किसी भी स्थान विशेष में आस्तिक ममता अथवा किसी प्रकार का सप्तव नहीं है, वह तो अनिकेत है ही। उनके सिवा जो अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण करके स्वरथा अकिचन बन चुके हैं, जिनके घर द्वारा शरीर विद्या बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान को हो चुके हैं, फिर वह चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो अथवा वानप्रस्थ हो, वह भी अनिकेत ही है। जैसे शरीर में अहंता ममता और आस्तिक ना होने पर शरीर रहते हुए भी ज्ञानी का विधेय कहा जाता है, वैसे ही जिसकी घर में ममता और आस्तिक नहीं है वह घर में रहते हुए भी बिना घर वाला अनिकेत ही है। भक्त को स्थिर बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? भक्त को भगवान के प्रत्येक दर्शन को जानने के कारण उसके संपूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल और निश्चय होता है। अंत वह साधारण मनुष्य की भांति काम क्रोध लोभ मोह या मय आदि विकारों में वश में होकर धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्थिर बुद्धि शब्द का विषय अभिप्राय समझने के लिए दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक की व्याख्या देखनी चाहिए। 13वें श्लोक में 19वें तक 7 श्लोक में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का लक्षण बतलाए हुए हैं। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, जो ऐसा भक्तिमान पुरुष है वह मुझे प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार प्रत्येक 5 बार कहा है। इसका क्या भाव है? उपयुक्त सभी लक्षण भगवत तो के और सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ है, परंतु स्वभाव आदि के भेद में भक्तों के भी गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। सब में सभी लक्षण एक सैन नहीं मिलते। इतना अवश्य है कि समता और शांति सभी में होती है तथा रोग राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकार किसी में भी नहीं रहते। इसीलिए इन श्लोकों में पूर्ण रूपती पाई जाती है। विचार पर देखिए तो इन पांचों विभोगों में कहीं भाव से और कई शब्दों में राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव सभी में मिलता है। पहले विभाग में अद्वेष्टा से द्वेष का, निर्मर से रोग का और समुद्र सुख से हर्ष शोक का अभाव बतलाया गया है। दूसरे में हर्ष अमर्ष
भय और उद्वेग का अभाव दिलाया गया है। इससे राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तीसरे में अनपेक्षित से राग का, उदासीन से द्वेष का और गतव्यत से हर्ष शोक का अभाव बतलाया गया है। चौथे में चित्त से राग का, न द्वेष्टि से द्वेष का, न हर्षति तथा न शोचति से हर्ष शोक का भाव बतलाया है। इस प्रकार पांचवें विभाग में संग विविचित तथा संतुष्ट से राग द्वेष का और शीताशन सुख दुख सम से हर्ष शोक का भाव दिखलाया है। संतुष्ट पद में भी इस प्रकरण में 2 बार आया है। इससे सिद्ध है कि राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों का अभाव और समता तथा शांति तो सभी में आवश्यक है। अन्य न्याय लक्षणों में स्वभाव भेद से कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेद के कारण भगवान ने भिन्न भिन्न श्रेणियों के विभक्त करके भक्तों के लक्षणों को यहाँ 5 बार पृथक पृथक बतलाया है। इनमें से किसी एक विभाग के अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हो वही भगवान को प्रिय भक्त है। ये लक्षण सिद्ध पुरुष है या साध के। विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ये लक्षण साधक के नहीं, प्रत्युत भक्ति योग के द्वारा भगवान के प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को ही है। क्योंकि प्रथम तो भगवत प्राप्ति के उपाय और फल बतलाने के बाद इन लक्षणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त 14वें अध्याय में 22वें से 25वें श्लोक तक भगवान ने गुणातीत तत्वदर्श महात्मा के जो लक्षण बतलाए हैं उनसे ये मिलते जुलते से हैं। अंत व साधक के लक्षण नहीं हो सकते। इन सबको भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाने में क्या हेतु है। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। इसका नाम भी भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन का प्रश्न और भगवान के उत्तर की उपासना विशेष ही है तथा भगवान के ने जो मंद में प्रिय, भक्तिमान या स में प्रिय इत्यादि वाक्यों की वृत्ति भी इसलिए की है। अंत यहाँ यही समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भक्ति मार्ग द्वारा परम सिद्ध प्राप्त की है वह सब उन्हीं के लक्षण हैं। कर्म योगी, भक्ति योगी अथवा ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले के पश्चात में भी क्या उन सिद्ध पुरुषों में कोई अंतर रहता है? उनकी वास्तविक स्थिति में या प्राप्त किए हुए परम तत्व में तो कोई अंतर नहीं रहता, किंतु स्वाभाविक की मिलता के कारण आचरणों में कुछ भेद रह सकता है। संदेश चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञान व नपि। इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञान वालों के आचरण और स्वभाव में ज्ञान काल में भी भेद रहता है। अहंता, ममता और राग द्वेष, हर्ष, काम, क्रोध आदि अज्ञान जनित विकारों का अभाव तथा समता और परम शांति के लक्षण तो सभी में समान भाव से पाए जाते हैं, किंतु मैत्री और करुणा ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए महापुरुषों में विशेष रूप से रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मों में उपरामता यह ये ज्ञान मार्ग से परम पद को प्राप्त महात्माओं में विशेष रूप में रहती है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों का संयम में रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों में तत्पर रहना ये लक्षण विश्व रूप से कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों में रहता है। दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक कितने ही श्लोक में कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए
पुरुष के तथा 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए गुणातीत पुरुषों के लक्षण बतलाए गए हैं। यहाँ 13वें से 19वें श्लोक तक भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय। हरे कृष्णा।